नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था। तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है एमपी का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन पर संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा आपके सामने मध्य प्रदेश का मैप दिया गया है। प्राचीन जो मध्य प्रदेश है उसकी जो राजनैतिक स्थिति है, पहले उसे हम समझेंगे कि आखिर एक पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एमपी में कैसे विकसित हुआ और फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और फिर ये बदलते हुए आज वर्तमान स्वरूप में किस तरीके से है और पूरी व्यवस्था को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैप से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो कैसे थी। तो प्राचीन मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाजनपद काल का एक जो इतिहास है वो देखने को मिलता है, जिसमें उत्तर भारत के 16 जो महाजनपद हैं, तो इन 16 महाजनपदों में यहाँ की पूरी जो व्यवस्था थी वो डिवाइड थी। वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख महाजनपद जो राजतंत्र है उसी के तहत पूरी व्यवस्था चल रही है, जिससे उस समय देखेंगे तो अवंती था और चेदी था। अवंती चूंकि उस समय मेजर कह सकते हैं, जैसे सिटी होता है, राजधानी होती थी, ठीक उसी पैटर्न पे था और उसमें मुख्य जो नगर थे उसमें उज्जैनी था और महिष्मती था। और जो चेदी था, चेदी के में देखें तो मुख्य नगर जो था सुक्तिमती था। तो इस तरह से क्या था कि पूरी जो व्यवस्था है वो बटी हुई थी। उसके बाद अगर हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग जो वंश हैं, अलग अलग जो शासक हैं, उनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इसमें देखेंगे तो जो शिशुनाग वंश है ये काफ़ी प्रचलित था। इसके बाद नंद वंश के दौरान देखें तो अवंती हुआ, फिर मगध का ये एक पार्ट बन गया। फिर मौर्य काल आया, मौर्य काल में अवंती मगध का पश्चिमी प्रांत बना, फिर राजधानी उज्जैनी हुई। फिर बिंदुसार के समय देखेंगे तो और अशोक का जो उज्जैनी है इसका जो प्रांतपाल था वो एक तरह से गवर्नर के रूप में विकसित हुआ या बनाया गया। उसके बाद देखें अगर हम काल की तो राजपूत जो एक काल है वो आ गया और इस काल में जो महत्वपूर्ण कहें या तो वंश या शासक की बात करेंगे तो जैसे परमार है, प्रतिहार हैं, चंदेल हैं, तो इस तरह के अलग अलग जो शासक थे या इनके जो वंश थे, उनके जो शासक हैं, उनका कहीं ना कहीं शासन एमपी वाले क्षेत्र में देखने को मिला। इसमें एक दो जो राजा थे वो बड़ा महान कहे जाते हैं, जिसमें राजा भोज का नाम काफ़ी पॉपुलर है। ये महान राजनेताओं के तौर पे इनका नाम आज भी लिया जाता है। इनकी जो गवर्निंग जो पॉलिसी थी, जो शासन पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था, वो क्या थी, वो पूरी तरह से जैसे गुड गवर्नेंस आज कहा जाता है, यानी कि समाज के हित में ये पूरी तरह से इनकी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम काम करती थी। उसके बाद अगर हम कालक्रम की बात करें तो 17वीं 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो विभिन्न जो अलग अलग पावर्स थे उन्होंने रूल किया, जिसमें बघेल, बुंदेला, सिंधिया, होलकर, और मेजर तौर पर देखेंगे उस समय जो मध्य भारत है एक प्रमुख प्रशासनिक जो इकाई होती है उसके रूप में क्या हुआ, उभर कर स्थापित हुआ। तो ये सबसे अहम बात है कि उस समय ये वाला जो क्षेत्र है ये पॉलिटिकल सिस्टम के स्तर पे देखेंगे, चूंकि देश के बीचों बीच इसकी अवस्थिति है, तो इस कारण से यहाँ की जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है उसका अपना अहम योगदान होता है। आधुनिक समय की बात करें, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें तो देखिए आधुनिक मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक गठन है इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे अहम जो योगदान माना जाएगा वो ब्रिटिश काल का माना जाएगा। ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ, कब से हुआ, तो ये 1853 से अगर हम देखते हैं तो मेजर तौर पे ये देखने को मिलता है, जहां अंग्रेजों ने नागपुर अपने अधीन किया और वर्तमान में जो एमपी है उसका दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो सीधे क्या हो गया कि अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक जो अलग अलग इकाइयाँ हैं उनका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। 2 नवंबर 1861 को जो सेंट्रल प्रोविंस है इसका क्या किया, अंग्रेजों ने गठन किया। उसके बाद देखेंगे 24 अक्टूबर 1936 जो है यहाँ पर देखेंगे तो बेरार जो प्रोविंस है उसका क्या किया गया, फिर से गठन किया गया। और स्वतंत्रता पूर्व अगर हम बात करें कि आज़ादी से पहले यानी 1947 से अगर हम पहले की बात करें तो जो मध्य प्रदेश था ये मेजर तौर पे क्या था कि 3 क्षेत्रों में विभाजित था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। और इसका जो प्रशासनिक केंद्र था वो एक तरह से अंग्रेजों ने किसे बनाया था, तो नागपुर को बनाया था। और जो इस समय महत्वपूर्ण जो राजधानी क्षेत्र है उसे एक स्वतंत्र रियासत के तौर पे अंग्रेजों ने स्थापित की थी।
लेकिन अगर हम बात करेंगे 1947 के बाद क्या हुआ, तो आफ्टर 1947 अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश को 3 प्रशासनिक जो स्टेट्स हैं उसमें क्या किया गया, विभाजित किया गया, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के साथ ही भोपाल एक अलग क्षेत्र के रूप में क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसमें अगर हम पार्ट ए की बात करेंगे कि जो भाग क है, ये क्या था, इसमें जो पहले सेंट्रल जो प्रोविंस था उस प्रोविंस को रखा गया, और इसके साथ क्या है कि जो बरार वाला जो पोर्शन है उसे इसके साथ रख दिया गया। महा जो कौशल था उसको इसमें रखा गया, और जो छत्तीसगढ़ है उसको इसमें शामिल कर दिया गया। और इन पूरे सभी क्षेत्रों की जो कैपिटल बनाई गई, जो राजधानी रखी गई, वो क्या रख दी गई, ये कहा गया कि इनकी जो कैपिटल होगी वो कौन सा हो जाएगा, तो वो नागपुर हो जाएगा, इस तरह की बात कही गई। और गवर्निंग की जो बात थी उसमें मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर जो शुक्ल हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जो गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, उन्हें यहाँ का गवर्नर राज्यपाल एक तरह से बनाया गया। और एकमात्र जो रियासत है यहाँ पर जो हरदा थी उसे भी इसके तहत शामिल किया गया। तो इस तरह की बात देखने को मिली। वहीं जो पार्ट बी है, जो दूसरा इसका एक कह सकते हैं प्रशासित जो इकाई थी, उसे 1948 में एक तरह से प्रशासित करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर जो राजधानी थी, जो कैपिटल है, वो कैपिटल 2 रखा गया। कैसे रखा गया कि ठीक है, गर्मी में दूसरा कैपिटल होगा, जैसे ये कहा गया कि जब समर सीजन होगा और जब विंटर सीजन होगा तो राजधानी अलग अलग होगी। जैसे ये कहा गया कि जब गर्मी होगा, जब समर सीजन होगा, तो जो राजधानी होगी वो इंदौर होगी, और जब ठंडी का मौसम होगा तो राजधानी कौन सी होगी, तो फिर ग्वालियर होगी। इस तरह की बात यहाँ पर की गई। और उस समय लीलाधर जो जोशी हैं उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और प्रथम जो राज्यपाल थे तखमल जो जैन थे उन्हें बनाया गया। अब बात कर ले जो पार्ट 3 है, जिसमें ये कहा गया कि ये सी स्टेट है, इसके साथ भोपाल एक अलग राज्य होगा। तो इसका जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो ये 1948 में किया गया। और इसमें ये कहा गया कि लगभग 35 जो रियासतें हैं उनको इसमें शामिल किया गया। और 1950 के बाद देखें तो एक महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र राज्य है उसकी स्थापना का जो इतिहास है वो सामने आया। प्रथम जो मुख्यमंत्री हैं वो पंडित शंभूनाथ जो शुक्ल हैं वो बने थे। भोपाल के अगर राज्यपाल की हम बात कर ले थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जो भी अलग अलग सेक्टर थे उसमें भोपाल के जो राज्यपाल हैं 1949 तक स्वतंत्र राज्य का एक इतिहास मिलता है। शासक नवाब हमीदुल्ला खान थे। 1 जून 1949 को पार्ट सी में सम्मिलित करने के बाद 2 जिले भोपाल सीहोर हो गए। और प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर शंकर दयाल जो शर्मा है वो 1952 में चीफ मिनिस्टर बने। 56 तक राज्य जो पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना हुई। और बड़ा एक मेजर जो परिवर्तन है वो देखने को मिला, जिसमें हिंदी जो भाषी क्षेत्र है उसमें जो एमपी है वो अहम स्थान रखता है। ये मेजर स्टेट था। मराठी भाषी क्षेत्र के स्तर पे देखेंगे तो महाराष्ट्र में मिला, फिर अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदी जैसे जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल हुए। मध्य भारत में जो एक विनिमय की बात की गई, जैसे कोटा जिले का जो तहसील है सिरिंज वो विदिशा के साथ सटा रहा। मंदसौर जिले का जो भानपुर जो सुनेल टप्पा है ये राजस्थान के साथ है। और विंध्य प्रदेश और भोपाल यथावत मध्य प्रदेश में क्या हुए, बने रहे। तो इस तरह का जो परिवर्तन है वो देखने को मिला। और 1956 में देखेंगे तो 8 संभाग और जो 43 जिले हैं वो एमपी में बन गए। उसके बाद एक बड़ा जो परिवर्तन है वो 2000 में देखने को मिला, जब बेसिक तौर पे देखेंगे वर्तमान में जो एमपी है उसकी जो नींव है वो देखने को मिली। जब क्या हुआ कि 36 जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसके 3 जो संभाग थे और लगभग 16 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये क्या हो गए, ये अलग करके एक नया जो स्टेट है वो 2000 में बना दिया गया। और वो जो राज्य था उसका नाम था छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो क्या हुआ, जो आज एक तरह से मॉडिफाई होकर रह गया है, उसका एक तरह से उद्भव हुआ। वर्तमान मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 10 संभाग और 55 जिले हैं, और राजधानी क्या है, आज भोपाल है। राज्य के अगर पूरे प्रशासन की हम बात करेंगे, रेगुलेशन कैसे हो रहा है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसका जो आर्टिकल 152 है उससे लेकर 237 के अंतर्गत राज्य का जो प्रशासन है उसका पूरा प्रोविजन है। राज्य व्यवस्था के संचालन हेतु देखेंगे तो राज्य के प्रशासन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। राज्य की विधायिका है
और इसके अलावा अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो विधानसभा है उसको रखा गया है। और विधानसभा के अगर बात आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो विधान परिषद की बात कही जा रही है, ये विधान जो परिषद है ये एमपी में एब्सेंस है। तो ये क्या है, पूरी तरह से आप देखेंगे एक तरह से क्या है, ये अनुपस्थित है, ये नहीं है, ये इसके एमपी के संदर्भ में आप देख सकते हैं। राज्य के अगर हम कार्यपालिका की बात करेंगे तो इसमें गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर हैं और पूरा जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद इसमें शामिल की जाती है। राज्य की जो पूरी न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसमें आप देखेंगे हाई कोर्ट है और जो भी अधीनस्थ जो न्यायालय है उनको इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश की जो पूरी जो व्यवस्था है, इसमें राजनीतिक जो संरचना है कि वर्तमान में स्थिति क्या है, तो कुल जो सीटें हैं आप देखिए विधानसभा में 230 हैं। इसमें कुछ रिजर्व सीटें हैं, एसटी के लिए 47, एससी के लिए 35 जो सीटें हैं वो पहले से रिजर्व हैं। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर एमपी के लिए जो सीटें हैं वो 29 हैं और इसमें एसटी और एससी के लिए 6 और 4 सीटें रिजर्व हैं। राज्यसभा में एमपी की जो सीटें हैं वो 11 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाकई में एमपी की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है, ये राज्य की जो विधायिका है उसकी जो पूरी संरचना है उसको बनाते हैं। राज्य के अगर विधायिका की बात करेंगे तो इसका जो संविधान हमारे देश का है, उसके अनुच्छेद 168 से लेकर 177 में पूरा व्याख्या आपको देखने को मिल सकता है। एमपी क्या है, एक सदनी विधायिका है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये आपको जानना होगा। विधानसभा का जो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, जो विकास हुआ, उसको आप देख सकते हैं 1957 और फिर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ बन गया एमपी को काट के, यानी एमपी के बहुत सारे क्षेत्र अलग करके, तो उसके बाद जो स्थिति है वर्तमान में आप देख सकते हैं। न्यायिक जो स्थिति है जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे तो एमपी हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो आज़ादी के बाद 1956 में हो गई थी। स्थान जो है वो जबलपुर है। पूर्व हाई कोर्ट जो है वो नागपुर था। वास्तुकार कौन थे, ये कई बार पूछा गया। हेनरी जो इरविन है, ये नाम आपको खास तौर पे याद रखना है, कई बार इनका नाम पूछा गया। खंडपीठें कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी अलग से खंडपीठ भी है। प्रस्तावित एक नई खंडपीठ भोपाल खंडपीठ है। अब ये बन के कब तैयार हो जाएगी ये अलग बात है, अगर बनेगी तो वही बनेगी। प्रशासनिक जो ढांचा है, कितने संभाग है, कितने जिले हैं, ये कई बार पूछ रहा है क्योंकि लगातार एमपी में जिले लगातार जुड़ रहे हैं, कुछ नए भी बन रहे हैं। फिर अभी देखें तो एक और जिले बनने की चर्चा है। तहसीलों की संख्या आपको देख लेनी है। जो ग्राम है, विलेज है, वो 23,000 से अधिक हो चुके हैं। नगरी जो निकाय है 116 है। जो गाँवों की संख्या है वो 54,903 है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेजर तौर पे जो एमपी है वहाँ की पूरी जो व्यवस्था है उसमें कितने संभाग है, कितने जिले हैं, कितने विकास खंड है, कितने तहसील है, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, नगरीय निकाय कितने हैं, कितने गांव हैं, उनकी पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। तो बेसिक जो जानकारी हो सकती है मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई, उस पर हमने आज स्टार्ट की। अब इसके अगले एपिसोड में अब एमपी से जुड़े हुए जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनके एक एक खंड को हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।